नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स लोग का एक सवाल था कि सर आप हमें एक ऐसा प्राइवेट बैंक बताएं जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने का कोई भी झंझट ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में लगभग जितने भी बैंक हैं उन सभी में मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स किया गया है। किसी बैंक में कम है, किसी बैंक में ज़्यादा है, लेकिन आपको एक मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। और अगर आप जो है किसी कारणवश उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बैंक जो है आपके ऊपर पेनाल्टी लगाती है। कुछ चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप उस फिक्स अमाउंट को एनी टाइम आप अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं उतने पैसे, तो जो उनका अपना जो एक क्राइटेरिया होता है, उन्होंने जो चार्जेस फिक्स किए होते हैं वो आपके अकाउंट से बैलेंस उतना काट लेता है। दोस्तों, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होता है जब हमारी मेहनत के पैसों को जो है चार्ज वसूली के लिए काट लिए जाते हैं और हमारा बैलेंस माइनस हो जाता है। ऐसे में क्या कोई ऐसा प्राइवेट बैंक भी है जिसमें हमें अकाउंट ओपन करने के बाद कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े? क्योंकि दोस्तों, सरकारी बैंक में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि आपको चार्जेस नहीं काटते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि चार्जेस नहीं काटते हैं, पेनाल्टी नहीं लेते हैं। लेकिन वही बात करें प्राइवेट बैंकों की, लाइक HDFC की बात कर लें, ICICI की बात कर लें, या फिर बात कर लें एक्सिस बैंक का, ये तमाम ऐसे बैंक हैं जो कि मतलब अगर आप एक दिन भी अगर आप गैप करते हो, अगर आप पूरे जो है अपना मंथली साइकिल में अगर आप एक दिन भी अगर आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है तो वो बैंक जो है आपको लगभग 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक पर मंथ HDFC बैंक जो है हर महीने 600 रुपये माइनस कर लेता है। यही हाल कोटक महिंद्रा बैंक का भी है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत पैसे माइनस में गए हैं, बहुत यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। तो क्या कोई ऐसा प्राइवेट बैंक भी है जिसमें आप बिल्कुल बिंदास होकर अपना अकाउंट ओपन करवाएं और यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने का कोई झंझट ना हो? सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो एक क्राइटेरिया है, ये जो रूल है, ये RBI के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को अपना एक मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो कंडीशन है वो रखना ही रखना होगा। आप इसको एक्सटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कितना चार्ज, कितना पेनाल्टी लगाना है, ये आप बैंक जो है खुद डिसाइड करें। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो आपको अपनी ओर से मतलब कि बोलना पड़ेगा। मतलब ये कि बैंक अब चाहे तो पेनाल्टी लगा सकता है, नहीं तो नहीं भी लगा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बंधन बैंक जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही एक शानदार बैंक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है पैन इंडिया में है। आपको हर छोटे बड़े जगह पे इसके ब्रांचेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस बैंक का मैं पर्सनली जो है मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद इसका अकाउंट होल्डर हूँ पिछले 4 सालों से। और जो कमाल की सुविधा, जो कमाल का बेनिफिट, और जो एक तरीके से सही मायने में कस्टमर को जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो मुझे लगा कि बंधन बैंक इसमें सबसे टॉप पे है। सबसे पहले तो ये कि ये आपसे कोई भी SMS चार्ज आपसे नहीं काटता है, जहाँ पे बैंक जो है 15 रुपये हर महीने SMS अपडेट के नाम पे आपके अकाउंट से माइनस करते हैं। जहाँ पे अगर आप एक दिन भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो चार्जेस वसूल लेता है। छोटी बड़ी जो है चीज़ों के लिए आपसे पैसे काटे जाते हैं। वहाँ पे बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जो कभी भी आपके अकाउंट से कोई भी चार्जेस के नाम पे कोई पैसा नहीं काटता है। दोस्तों, यहाँ पे एक टाइप है सेविंग्स अकाउंट का, SB संचय करके, जिसका पर्सनली मैं खुद भी अकाउंट होल्डर हूँ बंधन बैंक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको 2000 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। बात पूरा सुनना, 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि ये RBI का रूल है। बट अगर आप फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, फिर भी जो है बैंक आपसे कोई भी पेनाल्टी वसूल नहीं करेगा, बिकॉज इनका
जो है कस्टमर के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि नो पेनाल्टी ऑन मिनिमम एवरेज बैलेंस नॉन मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं वसूले जाएंगे। और अगली बार जब भी आप अपना कोई अमाउंट आप जब डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में तो वहाँ से कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। अमूमन तौर पे क्या होता है, बाकी सब बैंक जो है बहुत ही चालाकी करते हैं। अब बात करूँ, मैं बैंकों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे चार्जेस आपका अकाउंट में बिल्कुल जीरो शो करेगा, क्योंकि आपने मेंटेन नहीं किया हुआ है कुछ। तो आप सोचेंगे कि चलो मेरा अकाउंट बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है, मैं इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप पैसे उसमें डिपॉजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे अपना पिछले 2-3 महीनों का जो भी ड्यूज रहेगा, आपका जो भी चार्जेस रहेंगे माइनस में, वो ऑटोमेटिकली वो सेटल कर लेगा। आप अचानक से शॉक हो जाएंगे कि यार इतने पैसे माइनस में कैसे हो गए, मैंने तो 10,000 रुपये डिपॉजिट किया था लेकिन उसमें 4 महीनों का 2,400 रुपये माइनस कर लिया। तो ये वाला स्कैम बंधन बैंक नहीं करता है, आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट आपके अकाउंट में। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी किसी एक ऐसे प्राइवेट बैंक, क्योंकि ये बंधन बैंक जो है नो डाउट एक प्राइवेट बैंक है, अगर आप एक प्राइवेट बैंक की तलाश में थे जहां पे कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो दोस्तों बंधन बैंक जो है मैं पर्सनली जो है इसको रिकमेंड करता हूं आपको। और आप जानते हैं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूं, तो आपको कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगा। आप बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो और आप लाइफ लॉन्ग के लिए जो है बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। सो दोस्तों, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं। आपको किसी भी एटीएम से कितने भी पैसे निकालो, कोई भी यहाँ पे जो है चार्जेस नहीं है। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि बंधन बैंक का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप जल्दी ही बंधन बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट ओपनिंग करवाने वाले हैं। और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बंधन बैंक के साथ आपका जो बैंकिंग सफ़र होगा वो काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बंधन बैंक की ओर से कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर बना रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि जो बेनिफिट मैंने लिया है वही बेनिफिट आपको भी मिले। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूं ही मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।